नेता से बड़ा कुकर्मी और पापी और महापापी को है क्या? ऐसे लोग ना तो मेरी संस्कृति का पता है, ना तो मेरी तहजीब का, ना तो गीता का, ना तो बाइबिल का, ना तो रामायण का। ऐसे लोग के कारण ही आज भारत बदनाम है और ऐसे लोगों को एक दिन हिटलर से भी बड़ा दुनिया में नेपाल जाना पड़ेगा। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीम्स देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए, बीजेपी सांसद के तरफ से पिछले दिनों एक बयान दिया गया जिसके बाद बिहार में जमकर विरोध हो रहा है। आपको बताएं कि बिहार के ढाका को पाकिस्तान के तुलना कर दी गई, जिसके बाद जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ढाका पहुंच गए और जन अधिकार पार्टी के द्वारा वहां के विधायक के समर्थन में हुए विरोध में शामिल हुए। और देखिए किस तरह से जाप सुप्रीमो पप्पू यादव बीजेपी पर जमकर निशाना साध रहे हैं। और आपको बताएं कि ढाका विधायक को सहमति देने के विरोध में और ढाका के सम्मान के लिए जन अधिकार पार्टी के द्वारा आयोजित एक धरना में पप्पू यादव शामिल हुए और उन्होंने ये तक कह दिया कि भाजपा में A to Z लोगों को पाकिस्तान से प्रेम है और सबकी जुबान बहकी हुई है। अब हम आपको सुनवाते हैं कि जाप सुप्रीमो पप्पू यादव क्या कुछ कह रहे हैं। ढाका की जनता ऐसे लोगों को जवाब देगी। हमारे लोकतंत्र में और प्रेम में जितनी ताकत है, नफरत पैर के धूली है, पैर से रौंद दिया जाता है। हमारे यहाँ सनातन से लेकर शुरू से लेकर आज तक मानवता को प्राथमिकता दी है और हमारी तहजीब और संस्कृति दूसरों को जीने का रास्ते दिए। ऐसे लोग ना तो मेरी संस्कृति का पता है, ना तो मेरी तहजीब का, ना तो गीता का, ना तो बाइबिल का, ना तो रामायण का। ऐसे लोग के कारण ही आज भारत बदनाम है और ऐसे लोगों को एक दिन हिटलर से भी बड़ा दुनिया में नेपाल जाना पड़ेगा। इसको नेपाल में घर बनाना पड़ेगा। जब कभी हिम्मत है तो सामने क्यों नहीं बात करता? जब कभी नेता हमेशा गलती करता, हमेशा नेता का चरित्र सामने आता है तो फिर वो बहाना बनाता है। नेता से बड़ा कुकर्मी और पापी और महापापी को है क्या? आपका भगवान पता नहीं क्या दिया। हम भर दिन आप लोगों के घरे घर घूमते हैं और आपका आंसू पहुंचते हैं। कोई नेता आंसू पहुंचता है क्या? मैं ढाका से पूरे देश को संदेश देने आया हूं कि एक व्यक्ति के चरित्रहीनता या उसके आचरण, उसके चिंतन और उसकी नासमझी के कारण बिहार की संस्कृति कमजोर नहीं है। ढाका आज भी क्रांतिकारी की धरती है। लोग घर में हो या कहीं हो, सोशल मीडिया पर और दबे जुबान में विरोध कर रहे हैं। हर लोग ऐसी भाषा का खिलाफ किया है। बस हमारे नेताओं ने समाज के आवाज को यहाँ बुलंद किया है। यह ढाका की ही आवाज है, मोतिहारी की आवाज है, यह जन अधिकार पार्टी की आवाज नहीं है। जन अधिकार पार्टी नीचे है, ढाका की जनता बहुत ऊपर है। ये मोतिहारी की जनता की रक्षा के लिए यहाँ पर ये धरना दिए गए। भैया, मुझको समझ में नहीं आता है। मैं आया ही दुनिया के लिए हूँ। राष्ट्र का पता ही नहीं है इन छुतर का। राष्ट्र होता क्या है? जिसको पड़ोसी का ज्ञान नहीं, जिसको जीने का ज्ञान नहीं, जो दूसरों की इज्जत न करे, जो दूसरों की स्वतंत्रता पर खतरा पैदा हो जाए। राष्ट्र का मतलब ही था यहाँ वसुधैव कुटुंबकम। मेरे राष्ट्र का मतलब था सर्वधर्म संभव। लोकतंत्र और जनतंत्र को बचाने के लिए मरने की तैयारी में पप्पू यादव और हमारी पार्टी रहता है। हमेशा इतिहास बदला है मोतिहारी बेटिया। फिर हमारे पार्टी के लीडर अभिजीत सिंह, प्रखंड अध्यक्ष और सभी नेताओं के नेतृत्व में इतिहास बदलेगा ढाका। सबसे अंतिम रास्ता इन बेईमानों का चुनाव है। लोकतंत्र में जब चुनाव आता है तो जनता अपने ताकत का एहसास कराता है। इस एमपी को इस बार ताकत का एहसास कराएगा, चिंता मत करिए। और एमएलए तो आपने सुना जाप सुप्रीमो पप्पू यादव को, जिन्होंने बीजेपी को ये तक कह दिया है कि बीजेपी के ही वजह से, ऐसे लोगों के वजह से ही भारत बदनाम है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे लोगों को बाहर चले जाना चाहिए। अब देखना है कि बीजेपी के तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया पप्पू यादव पर आती। बहरा इस खबर बस इतना ही। अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।